पीवाईक्यूज करने की भी ना टेक्निक होती है 70-30 टेक्निक, जिससे 3-4 गुना तेजी से पीवाईक्यूज कर सकते हैं। का जो पेपर सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी था, जो रफ शीट मिलती है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते थे। एक बार बच्चों को बताओ सर। और देखो डीमोटिवेशन आएगा, पक्की बात है आएगा, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज्यादा आता है, स्ट्रेस भी सबसे ज्यादा आएगी। तो हमेशा फिजिक्स से स्टार्ट करता था, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स। केमिस्ट्री को हमेशा बीच में रखता था। डीमोटिवेशन डिस्ट्रक्शन है, ये समझना, ये आता ही है, चाहे AR1 हो, चाहे 41 हो, चाहे 4100 हो। जो भी तुम लास्ट के 15-18 दिन जो भी बचे, जितनी ताकत लगी है, बिना नेगेटिविटी को सोचे, बिना ये सोचे कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा, अपनी पूरी ताकत से पढ़ाई करते जाओ। टेस्ट गिविंग मैक्सिमाइज करना है, क्वेश्चन करने हैं सबसे ज्यादा। कुछ भी नया टॉपिक जो अभी तक नहीं पढ़ा या वीक है उसको आप नहीं उठाना। प्लीज वेलकम ऑन वेलकम यूट्यूब के आप सब बच्चे होंगे। तो गाइस आज मेरे साथ है सारांश सर, और आज हम डिस्कस कर रहे होंगे कि आपका जो जेईई मेंस आने वाला है वो कितना बेस्ट हो सकता है। सर सबसे पहले तो स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि अभी जो एग्जाम आने वाला है बहुत सारे प्रेशर वो डील नहीं कर पाते हैं। वो सारी चीज़ें सर आज हम डिस्कस कर रहे होंगे आपके साथ। सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो ये बचा टाइम है इसमें बच्चों को शेड्यूल कैसा रखना चाहिए, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम ये फेस करते हैं वो चीज़ों को ना करें। आपके टाइम पे जो आपने फेस किया था वो सारी चीज़ें आज बच्चे से डिस्कस करें सर। देखो सबसे बड़ी तो एक चीज़ क्या होती है कि लास्ट के 20 दिन में ना, एक जो सबसे बड़ी बात है फोकस रखनी है कि जैसे लास्ट में आता है कि हमारा 9 से 12 होगा कि 3 से 6 होगा। तो अभी से बच्चों को क्या करना चाहिए, तो 9 से 12 और 3 से 6 का जो अपना शेड्यूल है ना, इन 2 स्लॉट ऑफ 3 आवर्स को बिल्कुल पढ़ाई में बिताएं। मतलब इसमें खाना नहीं खाएं इस दौरान पे, इसमें मतलब जैसे जेईई मेन सेंटर में रहने वाले हैं ना वैसे ही बिल्कुल बिताएं। लंच टाइम भी तो रखना है, तो वो 12 से 3 के बीच में जब वहाँ एक्चुअली में कर रहे होंगे उस दिन उस तरह से रखें, ताकि माइंड का डेवलपमेंट होगा वैसे करने का। फ़ोन है उठने का शुरू, अभी भी क्या है, काफ़ी सारे बच्चे लेट नाइट 5-5 बजे तक पढ़ रहे हैं और दिन में 2-2 बजे तक सोते हैं। लेकिन अगर उनकी मान लीजिए 9 से 12 शेड्यूल आ जाती है तो एकदम से बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाएगी और फाइनल डे पे सारा रिविजन धरा का धरा रह जाएगा। तो ये तो सबसे पहले तो बॉडी ट्रेनिंग कर दी है बच्चों, मैंने भी करी थी, बहुत हेल्पफुल हुई थी। सर अभी सारांश सर बोल रहे थे कि आपका जो पेपर सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी था, जो रफ शीट मिलती है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते थे। एक बार बच्चों को बताओ सर, अब कैसे बच्चे यूटिलाइज। रफ शीट का तो रफ शीट में क्या होता है, आपके पास जो भी पेज है ना उसको आपकी राइटिंग की साइज के हिसाब से 6 या 8 पार्ट में डिवाइड कर लो। तो एक बीच में लाइन खींचो, बाकी ऐसे ही 2 लाइन खींच दो, जो 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। 1 को इधर, 2 को इधर, 3 को इधर, 4 को इधर। तो जनरली क्या होता है, मान लो मैं चौथा क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैंने 1 में 2 + 3 को 6 लिख दिया, तो मैं 4 करते करते मेरी नजर उधर तो जाएगी सही, तो मेरे को दिख जाएगा मैंने वहाँ गलती करी है। तो सिली मिस्टेक इससे बहुत नेक्स्ट लेवल पे रिड्यूस हो जाती है। और सिली मिस्टेक अगर रिड्यूस हो गई तो फ्री के नंबर बढ़ गए। तो ये रफ की स्ट्रैटेजी होती है, मैंने अपने टाइम पर बहुत यूज़ करी थी। और मेरे तो 1-2 क्वेश्चन को अभी भी याद है एडवांस में, जिसमें मेरी एकदम बेसिक सी मिस्टेक हो गई थी, पर वो मेरे को दिख गए तो मेरा वो सही हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, रिवीजन अब फास्ट करना है। जेईई मेन में 50 से 60% ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि फॉर्मूला बेस या 2-3 लाइन ऑफ कैलकुलेशन में हो जाते हैं। इतने में नंबर कमा लिए ना 180+ तो 99 परसेंटाइल न्यू क्रॉस हो जाएगी। तो पहले वो कॉन्सेप्ट करो। तीसरा, सवाल सॉल्व करने में पीवाईक्यूज करो। अच्छा जैसे मैं एक चीज़ बताऊँ, काफ़ी सारे बच्चे ना एक चैप्टर में बहुत टाइम लगा रहे हैं रिवीजन करने में। तो अगर बच्चों को फास्ट रिवीजन करना है तो बच्चे जानते भी, अपने चैनल पे सुपर मेगा रिवीजन सीरीज भी चल रही है, इसमें एक दिन में बहुत सारे चैप्टर्स, 6-6 चैप्टर्स करवा रहे हैं, सवाल प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो वो भी अटेंड कर सकते हैं। और चौथी चीज़, टेस्ट देना है, टेस्ट छोड़ना नहीं है। देखो अभी लग रहा है मैंने करा नहीं करा पूरा सिलेबस, तो भी टेस्ट दो। 7 जनवरी को अपना ऑल इंडिया ओपन टेस्ट होने वाला है, उसकी लिंक भी आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री है। अपन उस लिंक में बच्चों को पीवाईक्यूज भी सारे फ्री दे रहे हैं, शॉर्ट नोट्स भी सारे फ्री दे रहे हैं, नया नहीं बना रहा जिसमें उनको, तो भाई वो लिंक भी आप यूज़ कर सकते हो। सर आपकी पेपर सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या थी, मेरी कैसे मतलब स्टार्ट कैसे करते थे? मैं तो हमेशा फिजिक्स से स्टार्ट करता था, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स। केमिस्ट्री को हमेशा बीच में रखता था, 2 राउंड में पेपर करता था। पहले जो मेरे को आसान आसान सवाल दिखते थे वो कर लेता था, उसके बाद फिर सेकंड राउंड में जिनमें कैलकुलेशन कम होती थी उससे स्टार्ट करता था। और बच्चों को क्या टिप्स देना चाहोगे सर? भाई अभी तो ये है कि जितनी ताकत तुम में बची है, जो भी तुम लास्ट के 15-18 दिन जो भी बचे, जितनी ताकत लगी है, बिना नेगेटिविटी को सोचे, बिना ये सोचे कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा, अपनी पूरी ताकत से पढ़ाई करते जाओ। टेस्ट गिविंग मैक्सिमाइज करना है, क्वेश्चन करने हैं सबसे ज्यादा। कुछ भी नया टॉपिक जो अभी तक नहीं पढ़ा या वीक है उसको अब नहीं उठाना। सर एग्जाम जब करीब आता था बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है, उसको कैसे डील करें बच्चे? यार उसको ये डील है कि तुम पढ़ते जाओ, जब भी एंजाइटी हो बस खुद से बोलो 5 मिनट और पढ़ लेता हूँ फिर एंजाइटी को आने दूंगा, 5 मिनट और पढ़ लेता हूँ फिर एंजाइटी को आने दूंगा। तो इससे क्या होता है, 5 मिनट बाद दिमाग को याद ही नहीं रहता कि मेरे को एंशियस होना था, तो वो पढ़ता जाता है। हमारे को भी जब होती है तो ऐसे बोलते हैं यार 5 मिनट और काम कर लेता हूँ, 5 मिनट यार एक सवाल और कर लेता हूँ, 5 मिनट यार क्लास एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, तो एंजाइटी भाग जाती है। एक और चीज़ मेरी तरफ से सारी चीज़ बता देता हूँ। पहले पीवाईक्यूज करने की भी ना टेक्निक होती है 70-30 टेक्निक, जिससे 3-4 गुना तेजी से पीवाईक्यूज कर सकते हैं। उसमें क्या करना है बच्चों, अपने को
भाई 70% PYQs में सिर्फ इक्वेशन लिख लो, कैलकुलेशन में टाइम बचाओ और सॉल्यूशन देख लो उसका। भाई अगर आपकी इक्वेशन सही है तो आंसर भी सही आएगा। बचे हुए 30% को पूरा सॉल्व करो ताकि कैलकुलेशन में टाइम बच जाएगा। और देखो डीमोटिवेशन आएगा, पक्की बात है आएगा, क्योंकि इस टाइम पर सबसे ज़्यादा आता है, स्ट्रेस भी सबसे ज़्यादा आएगी। उसको बस अपने आप को बिजी रखो। जैसे शाम को 4 बजे से लेकर अपनी रात को 11-12 बजे तक तो ऐसे चल रही है, अगर आपको खुद मन नहीं लग रहा तो शाम को उसमें टाइम स्पेंड कर लो, पूरा एक साथ हो जाएगा लाइव देखकर, और सुबह अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो कभी भी डीमोटिवेशन डिस्ट्रैक्शन है ये समझना, ये आता ही है, चाहे AR1 हो, चाहे 41 हो, चाहे 4100 हो, आएगा ही सही। मैं उसको कैसे यूज़ करता था टेक्निक को कि यार आता था ना, तो उसको बोलता था यार शाम को आना जी शाम को आना, अभी बताओ, तो वो टालते रहो, आएगा ही सही वो पर। सर आपकी पेपर सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या थी? मेरी पेपर सॉल्व करने की जो स्ट्रैटेजी थी, मैं यूज़ करता था 50-30-50 स्ट्रैटेजी। जेईई मेन में पहले 2 राउंड में पेपर सॉल्व करता था। पहले राउंड में फिजिक्स 50 मिनट में जो होता जा रहा है, ट्रैप क्वेश्चन में नहीं फंसना है। 10-12 मिनट लग जाते हैं बच्चों को एक क्वेश्चन में अटकने में, टाइम ज़्यादा लग जाता है। हाँ, उससे बढ़िया तो आसान सवाल में बैठे हुए बाद में। तो मैं पहले 50 मिनट में राउंड 1 फिजिक्स, 30 मिनट में राउंड 1 केमिस्ट्री, 50 मिनट में राउंड 1 मैथ्स, 5-10 मिनट ऊपर मान लो तो 40 से 50 मिनट बच जाते थे राउंड 2 के लिए। फिर उसमें जो मार्क पर रिव्यू करे हैं वो क्वेश्चन करो फिर। सर एग्ज़ाम के टाइम एक प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, उस प्रेशर को कैसे डील करें? यार उसमें तो बस अपने मन को ये समझा कर जाओ कि हमने अपना बेस्ट दे दिया, हम जितना कर सकते थे, हम 2 साल 1 साल में जितनी मेहनत कर सकते थे हमने वो कर ली। अब तो सिर्फ उस मेहनत का यहाँ पर रिजल्ट मिलने आया है। एग्जाम में नया कुछ नहीं होने वाला, जो हमने किया है उसी का हमको रिजल्ट मिलेगा, तो वो प्रेशर आता ही नहीं। और दूसरी बात ये समझना पड़ेगा कि प्रेशर बड़ी नॉर्मल चीज़ है। ऐसा नहीं होता कि किसी को भी प्रेशर नहीं आता है, झूठ है। जो टॉपर है उसको भी पूरा प्रेशर आता है, जिसने कुछ नहीं किया उसको और ज्यादा प्रेशर आता है क्योंकि उसने तो कुछ भी नहीं किया। तो सब प्रेशर में, जो प्रेशर को कंट्रोल कर लेगा वो। तो इसकी मैंने क्या ट्रिक अपनाई थी, जब भी मेरे को प्रेशर आता था ना एग्जाम में, मैं 2 मिनट आंख बंद, 2 मिनट तो ज्यादा हो गया, 5 सेकंड आंख बंद करके लॉन्ग ब्रीथ कर लेता था, तो दिमाग वापस नॉर्मल आता था। फिर चालू कर दो, जैसे आए चालू कर, हो गया। सर जिनके टेस्ट में मार्क्स वगैरह कम आ रहे हैं, वो अलग ही उसमें चल रहे प्रेशर में, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहोगे? उनके तो सर वैसे भी सब उजड़ा चमन है, तो जो भी करना है वहां से तो इम्प्रूव ही होगा। तो तुम्हारे अगर नंबर ही नहीं आ रहे तो प्रेशर क्या है बात का। जी जितना भी अब हो रहा है वो प्लस में आ रहे हैं, तो 40 आ रहे हैं, सोचो 40 ही आएंगे, एग्जाम में 60 आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। पर ये अपने दिमाग में डालो कि तुम्हारी गलती के कारण तुम्हारे आज नंबर नहीं आ रहे, और गलती क्या थी, पढ़ना नहीं। तो जो तुमने नहीं पढ़ा था इसके कारण आज ये हाल है। पर अगर अब से पढ़ना शुरू कर देंगे ना बच्चे, तो क्या होएगा, सेकंड वाले अटेम्प्ट में मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। तो यार अब से तो पढ़ लो, बुरा लग रहा है तो इसको याद रखना और पढ़ना शुरू कर दो। सर रैंकर्स के लिए कुछ टिप देना चाहेंगे? मतलब कोई बच्चे होते हैं ना कि रैंक्स वाले होते हैं, हाँ। बट कई बार क्या होता है, ड्यूरेशन में भटक जाते हैं। यार सबसे पहले तो अगर कोई रैंकर है और वो खुद को अपने आप को रैंकर मान रहा है तो मत मानना। अच्छा जी। क्योंकि क्या होता है, इस पे ओवर बर्डनिंग हो जाती है। मैं पेपर में गया, मैं रैंकर मानकर गया खुद को, पहले तो क्वेश्चन नहीं हुए जिनकी चांसेस बहुत ज्यादा है, तो मैं प्रेशर में आ जाऊंगा, तो जो मेरी रैंक आ भी रही होगी वो भी नहीं आएगी। तो सबसे पहला टिप तो ये है कि खुद को रैंकर नहीं मानना। दूसरा, ज्यादा आसपास के लोगों से डिस्कशन करना बंद कर दो, क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। अपने आप में रहो, खुद से बात करो और किसी भी चीज से बात नहीं करनी। और तीसरा, बहुत ज्यादा कुछ नया या बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करने की कुछ जरूरत नहीं है, जो भी किया हुआ है अभी तक उसको कंसोलिडेट कर लो। सर कोई लास्ट टिप बच्चों को देना चाहोगे? लास्ट टिप यही है कि यार बस जिंदगी में तुमने बहुत मेहनत करी है, और जिस चीज का इतना इंतजार ये कर रहे थे वो घड़ी अब आ गई, तो पूरे खुशी के साथ, पूरे अच्छे पॉजिटिविटी के साथ और एक अच्छे एटीट्यूड के साथ लास्ट के दिन गुजारो। एक वो होता है ना सर, शेर वाला माइंडसेट, उसके साथ एग्जाम देने जाओ। हाँ भाई बता दो सर, आप तो एयर 41 आ जाए। हाँ सर, आपकी AR 41 आई है सर, आप कोई टिप देते बच्चों को? भाई लास्ट टिप यही है यार, जब एग्जाम सेंटर में घुस रहे हो ना, एक चीज़ मन में होनी चाहिए, मैंने मेरा बेस्ट दिया है। जी। इस थॉट के साथ में जाना है, मैंने मेरा बेस्ट दिया है। और मैं इतने सारे बच्चे बता रहा हूँ जिन्होंने मेहनत करना सीख लिया ना, उनकी रैंक थोड़ी ऊपर नीचे भी हुई हो ना। मैं मेरे पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इतने बच्चे जिनका थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ था लेकिन मेहनती थे, आज वो बहुत अच्छी जगहों पर बैठे हुए हैं। तो लाइफ में टेंशन मत लो अगर तुमने मेहनत करी है, बस। ठीक है, थैंक यू सो मच सर।